गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि बुक कौन सी लेनी चाहिए, कैसी बुक है और मतलब ये बुक बहुत अच्छी थी, ये भी मैंने आपको रिव्यू में बताया था। तो जैसा कि आज 3 जनवरी है 2023, तो आज से मैं आप लोगों की प्रिपरेशन शुरू करने वाली हूँ। और मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी ही, बट आप लोग खुद से भी पढ़ो। तो आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ, तो मैं इसी बुक से स्टार्ट करूँगी गाइस, और कोई अदर बुक मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ। इसमें जितना लिखा है मैं उतना ही आपको पढ़ाऊँगी, बिकॉज़ ये सफिशिएंट है। जो आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, उसमें जो बुक होती है उसके हिसाब से ही बनाया गया है, क्योंकि उसमें जो मतलब क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते हैं, वो ऊपर बेसिक्स क्वेश्चंस ही होते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं इसी बुक से पढ़ाऊँगी, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको पढ़ोगे, एनसीईआरटी आप खुद से पढ़ो, देन आपको खुद पता चल जाएगा, एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करो, देन आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑफ कोर्स डेफिनिटली आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ओके गाइज़, तो लेट गेट स्टार्ट। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये देखिए कंटेंट था, तो मैंने आप लोग को कंटेंट बताया था। तो फिलहाल के लिए मैं केमिस्ट्री से सोच रही हूँ स्टार्ट करने के लिए। हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज केमिस्ट्री जो है वो 25 चैप्टर्स आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी के चैप्टर हैं, तो हम लोग इसी से शुरू करने वाले हैं। जबकि इसमें जो 17 चैप्टर आ रहे हैं एंड बॉटनी के 8 और बाकी सबके भी 8 6 ऐसे आ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा जो है सिलेबस वो केमिस्ट्री का ही है, तो हम लोग केमिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे। ओके, दिसंबर चला गया तो ओके, जिसको हटा लीजिए, न्यू ईयर है, न्यू ईयर में ही प्रिपरेशन शुरू करेंगे। जनवरी से लेकर जुलाई तक कितने मंथ हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 मंथ का आपके पास टाइम है। 7 मंथ हटा दीजिए, 6 मंथ, मतलब आधे साल में आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। नीट के लिए हम 1 साल की प्रिपरेशन करते हैं, बट नर्सिंग के लिए हम लोग आधा साल या कुछ महीनों में ही प्रिपेयर कर लेते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ओके, तो हमने बोला है कि हम लोग केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। तो केमिस्ट्री जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पहला चैप्टर सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से ही हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए वही ओपन कर लेते हैं। ओके, तो दिस वन, ओके, तो दिस चैप्टर हो गया। आप लोग देख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिया है, आप लोग देख सकते हैं, नो ज़्यादा नहीं दिया हुआ है। और फिर ये आ जाता है एमसीक्यूज, इसलिए इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं देते हैं गाइस, बिकॉज क्या नाम है, क्योंकि जो नर्सिंग का एग्जाम होता है ना, उसमें ना बहुत हलवे हलवे क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा इजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं एंड बहुत ही मतलब बेसिक्स वाले क्वेश्चन होते हैं, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा नहीं दी गया है। तो मैं भी आपको ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, इतने में से पढ़ाऊंगी, या कुछ मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो मैं आपको उसका एक अलग वीडियो बना दूंगी, ठीक है, कि इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, या इतने इतने चैप्टर का इतने इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं। ओके, तो फिलहाल के लिए हम इसे शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो जैसा कि हमने अपना पेन ले लिया, आप लोग भी पेन ले लीजिए, एंड जिन जिन लोगों ने बुक मतलब खरीद लिया है वो लोग बुक रख के भी पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं खरीदे तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तो आपको दिखा ही रही हूँ। तो शुरू करते हैं चैप्टर। तो जैसे कि केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इस चैप्टर का मतलब ही इसके हेडलाइन से आ जाता है, ठीक है। कैसे? क्योंकि देखिए बोला गया कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब कुछ ऐसे ही जो हमें जानना ज़रूरी है उनके बारे में ही बताया गया है। कुछ नॉर्मल बेसिक से क्वेश्चंस या कंसेप्ट हैं इस चैप्टर में, तो हमें उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है केमिस्ट्री को पहले पढ़ने से, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, तो चलिए पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इज द साइंस दैट डिस्क्राइब मैटर इन कंटेक्स्ट ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बोला गया है कि केमिस्ट्री जो है वो क्या होता है, वो एक ऐसा साइंस है जो कि किसको डिस्क्राइब करता है, मैटर को, दैट डिस्क्राइब द मैटर, मैटर को डिस्क्राइब करते हैं किसके कंटेक्स्ट में। ओके, बोलते नहीं हमारे कंटेक्स्ट में ये होते हैं, हम इनसे सीखते हैं, तो वैसे मैटर जो होता है वो किसके कंटेक्स्ट में मतलब उसको डिस्क्राइब किया जाता है, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसके केमिकल्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ही उसको मैटर को डिस्क्राइब किया जाता है। तो उसी को हम लोग केमिस्ट्री बोलते हैं कि एक ऐसा साइंस होता है जो कि मैटर को डिस्क्राइब करता है किसके कंटेक्स्ट में, केमिकल और फिजिकल। अब बोला गया है मैटर में बी एज स्मॉल एज अ पार्टिकल एंड और अ लार्ज एज अ गैलेक्सी। बोला गया मैटर जो होता है वो छोटे में एक पार्टिकल से भी छोटा हो सकता है, या एक पार्टिकल के बराबर हो सकता है, और बड़े में वो गैलेक्सी के जैसा हो सकता है। बोला गया कि स्मॉल, छोटे में तो पार्टिकल के बराबर हो सकता है, लेकिन बड़े में तो गैलेक्सी के बराबर भी हो सकता है, ये बोला गया है, ठीक है। तो आगे चलते बोला गया फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग केमिस्ट्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन ब्रांचेस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री। अब देखिए हमें यही सीखना है कि केमिस्ट्री को जो डिवीजन उसका हुआ, डिवाइड किया गया, उसको 3 मेन ब्रांचेस में, 3 पार्ट में उनको डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। पहला तो ऑर्गेनिक, जैसा हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल। ओके, हम इन तीनों के बारे में लाइन से पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम लोग कुछ लिखेंगे भी, कुछ नोट्स बनाएंगे। तो जैसा कि हमने स्टार्ट किया है सम बेसिक्स कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ओके,
हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इसमें हम लोग पढ़े क्या, हम लोगों ने पढ़ा कि केमिस्ट्री एक ऐसा साइंस होता है जिसको डिवाइड किया जाता है, मतलब मैटर को इसमें डिस्क्राइब किया जाता है किस बेसिस पर, उसके फिजिकल एंड उसके केमिकल प्रॉपर्टीज पर। ओके ठीक है, प्रॉपर्टीज पर। फिर हमने पढ़ा कि केमिस्ट्री जो था उसको 3 भागों में या 3 मेन ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया। पहला हमारा आ जाता है ऑर्गेनिक, दूसरा आ जाता है इनऑर्गेनिक एंड तीसरा आ जाता है फिजिकल। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। ओके समझ गए आप लोग, इतना ही बोला गया। अब हम लोग पढ़ते हैं मैटर क्या होता है। तो चलिए मैटर पढ़ते। आई होप आप सब लोग को बहुत ही क्लियर दिख रहा होगा। तुम लोग पढ़ते हैं मैटर। तो मैटर क्या बोला गया, मैटर इज एनीथिंग विच पोजेस मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। बोला गया मैटर एक ऐसा चीज होता है, मैटर कुछ भी हो सकता है जिसके पास क्या हो, मास हो, पहला चीज उसके पास मास होना चाहिए और एक स्पेस होना चाहिए। मतलब जितने भी चीजें या कोई भी चीज जिसके पास मास है और वो स्पेस करता हो, ठीक है, उसके पास स्पेस हो, मतलब वो ऑक्यूपाई, जैसे वो जगह लेता हो, बोलते नहीं भाई जगह लेना, ठीक है, वो उसका होना हो, तो हमें पता चल जाएगा कि वो क्या है, मैटर। अब हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते हैं। बुक, जस्ट लाइक यही बुक देख लीजिए, इसका मास भी है और ये स्पेस भी कवर कर रहा है। ठीक है, पेन, पेंसिल या पेन, दिस इज अ पेन। ओके, तो ये भी, इसका भी मास है एंड क्या हो सकता है, इसके पास भी एक स्पेस है, हम कहीं भी रख दें स्पेस, मतलब इसने इतना स्पेस कवर कर लिया। ठीक है, बोला गया मैटर कैन जनरली एग्जिस्ट इन 3 फिजिकल स्टेट। ठीक है, बोला गया कि मैटर जो होता है वो तीन पार्ट में भी उसको डिवाइड किया गया, या उसको बोल सकते हैं उसके कितने फिजिकल स्टेट है, 3 फिजिकल स्टेट। पहला क्या है, सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ये सब लोग तो आप लोग जानते ही होंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि मैटर के बारे में, तो मैटर के बारे में हमने पढ़ा कि जिसके पास मास हो, ठीक है, फर्स्ट चीज उसके पास मास होना चाहिए, सेकंड चीज वो उसके पास स्पेस हो, ठीक है, ऑक्यूपाई, स्पेस रख सके। ठीक है, अब फिर हमने पढ़ा कि मैटर को भी इन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, या उसके 3 स्टेट्स होते हैं। कौन कौन से, तो हो गया सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ओके, इतना ही हमने पढ़ा। अब हम लोग आगे चलते हैं। हमने यही पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। बोला गया मैटर कैन बी क्लासिफाइड बाय 2 वेज। मैटर को 2 तरीकों में क्लासिफाई हम लोग कर सकते हैं। कैसा, पहला हो गया फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा हो गया केमिकल। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। On the basis of the physical properties, matter may be classified into solid, liquid and gas under the condition of the ordinary temperature and pressures. बोला गया है कि जो मैटर होता है, ठीक है, जो मैटर होता है उसको मतलब फिजिकली कितने, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज के मतलब बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पर मैटर को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अंडर कंडीशंस, किसके अंडर होना चाहिए, मतलब ऑर्डिनरी, एक मतलब नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर की कंडीशन पर ही इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कैसा टेम्परेचर होता है, ऑर्डिनरी, मतलब नॉर्मल कंडीशंस होनी चाहिए टेम्परेचर और प्रेशर के, तो तब उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर इनको सॉलिड, लिक्विड और गैस में डिवाइड कर दिया गया। ओके, बढ़ते हैं। सॉलिड हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड शेप। बोले गए सॉलिड के पास डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है, आप सबको पता है, कोई भी सॉलिड है, दिस इज अ सॉलिड, दिस इज अ सॉलिड, दिस टेबल इज सॉलिड। ओके, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है, दिस नोटबुक इज सॉलिड। तो ये क्या होता है, इसका एक शेप होता है और एक वॉल्यूम होता है। लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। लेकिन लिक्विड के पास उसका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है, ठीक है, इसके वॉल्यूम होता है, बट उसका कोई शेप नहीं होता। आपको पता है ना, लिक्विड जो होता है जिसमें डाल दो वही शेप। ठीक है, आप ग्लास में डालोगे पानी, ग्लास का शेप, आप कप में डालोगे, कप मान लो हार्ट शेप का है, ठीक है, या बीन शेप्ड का है, तो उसी का शेप वो लिक्विड भी ले लेगा। वाइल गैसेस नाइदर हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम और नॉट अ डेफिनेट शेप। जबकि जो आपका गैस है, ना ही उसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही कोई शेप होता है, आपको भी पता है ये चीज़। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि मैटर को इन्होंने क्या किया, 2 वे में डिवाइड किया। एक फिजिकल बोला गया है, दूसरा केमिकल बोला गया है। ठीक है, ओके, तो फिजिकल में इन्होंने क्या क्या रखा, इधर इन्होंने फिजिकल में सॉलिड बताया, लिक्विड बताया एंड गैस बताया। ठीक है, सॉलिड के बाद इन्होंने बताया कि इसके पास शेप एंड वॉल्यूम दोनों होता है, जबकि डेफिनेट होता है। ठीक है, जबकि इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट नॉट शेप। ओके, शेप नहीं होता है। ठीक है, जबकि गैस के पास इन्होंने बताया कि इसके पास नॉट डेफिनेट वॉल्यूम और शेप, कोई डेफिनेट वॉल्यूम और शेप नहीं होता है। मतलब इसके पास डेफिनेट शेप तो होता है बट कोई इसके पास डेफिनेट शेप और वॉल्यूम दोनों होता है, बट जबकि लिक्विड के पास डेफिनेट वॉल्यूम ही होता है, कोई शेप नहीं होता है। और गैस के पास कोई भी ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना डेफिनेट शेप होता है। ओके,
तो यही चीज़ हमने यहाँ भी पढ़ा। अब हम लोग आ जाते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में इन्होंने क्या किया, मैटर कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। मैटर को हम लोग और भी मतलब केमिकल बेसिस पे उसके केमिकल कंपोजिशन, उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज की बेसिस पर भी हम मैटर को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि इस बेसिस पे उन्होंने किया, तो कैसे क्या हुआ, उसको मैटर को कितने में क्लासीफाई किया गया, देखिए चार्ट बना हुआ है। मैटर को दो पार्ट में डिवाइड किया पहले, ठीक है। मैटर को इन्होंने केमिकल बेसिस पे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला प्योर सब्सटेंसेस देन मिक्सचर्स, ओके। तो पहला पार्ट आपका ये हो जाता है एंड सेकंड पार्ट आपका ये हो जाता है। अब प्योर सब्सटेंसेस को भी इन्होंने फर्दर डिवाइड किया, पहला आ गया एलिमेंट्स और दूसरा आ गया कंपाउंड्स, ओके। मिक्सचर को इन्होंने दो पार्ट में बताया, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि फिजिकल बेसिस पे तो इन्होंने सॉलिड लिक्विड गैस कर दिया, बट केमिकल बेसिस पे इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला एक प्योर सब्सटेंसेस और दूसरा मिक्सचर, ठीक है। अब प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, आपको पता है कि जो चीज़ प्योर हो उसमें कोई मिलावट ना हो तो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंसेस, दूसरा मिक्सचर जिसमें मिला हुआ, दोनों को मिला हुआ। तो अब इसको भी इन्होंने फर्दर दो भाग में डिवाइड किया। पहला इन्होंने बताया कि एलिमेंट्स भी प्योर होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। अब मिक्सचर में इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो पार्ट इसका भी बताया कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, तो एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ओके। हमारा कवर हो गया। अब हम लोग यहाँ देख लेते हैं, कोई बॉक्स दिया है, इस बॉक्स में क्या लिखा है उसको पढ़ लेते हैं, देन हम लोग नीचे चलेंगे, ठीक है। बोला गया फिजिकल एंड केमिकल इन मैटर, मैटर में फिजिकल और केमिकल होता कैसे। बोला गया चेंज इन मैटर, मतलब मैटर में अगर कोई चेंज आ रहा है तो वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। मैटर में चेंज दो तरीकों से आ सकता है, पहला फिजिकल, दूसरा केमिकल। अब फिजिकल चेंजेस कैसे होते हैं दे पढ़ लेते हैं। अब फिजिकल चेंज इज अ चेंज इन मैटर दैट इन्वॉल्व्स नो केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब है जो फिजिकल चेंज होता है उसमें कोई केमिकली रिएक्शन नहीं होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। फिजिकल में क्या आता है, टेम्परेचर और प्रेशर उन्हीं का सिर्फ होगा रोल, बस कोई केमिकल रिएक्शन नहीं इन्वॉल्व होगा। अब बोला गया व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ फिजिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल रिमेन्स अनचेंज्ड एंड द सब्सटेंस डज नॉट लूज इट्स केमिकल आइडेंटिटी। बोला गया है कि जब कोई सब्सटेंसेस, ठीक है, जब कोई सब्सटेंस फिजिकल चेंज के में जाता है तब उसका जो मॉलिक्यूल, उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। मतलब जैसा कि अगर तीन मॉलिक्यूल हैं, अगर ठीक है, तो वो क्या होंगे, तीन ही रहेंगे। ये नहीं है कि उसका कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, तीन होके चार हो जाएंगे, नो, ये नहीं होगा, ठीक है। और वो सब्सटेंस अपनी केमिकल आइडेंटिटी नहीं खोता है। मतलब अगर आप उसको, आप फिजिकल चेंज में आपने उसको लिया, ठीक है, उसको टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा आपने उसको चेंज किया, देन आप उसको उठा करके फिर से केमिकल में आप मतलब डालना चाहते हो, देन आप उसको करोगे तो केमिकल चेंज भी उसमें होगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार फिजिकल कर दिया तो वो उसका केमिकल आइडेंटिटी गया, ये नहीं होता, ठीक है। मतलब इसमें दो चीज़ क्या होता है, दो चीज़ उनका फिक्स होता है, पहला मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन, दूसरा उसकी केमिकल आइडेंटिटी, ये दोनों फिक्स रहेंगी, ठीक है, चेंज नहीं होंगी। फिर बोला गया केमिकल चेंज क्या होता है, व्हेन अ सब्सटेंस अंडरगोज अ केमिकल चेंज द कंपोजिशन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल चेंजेस। अब बोला गया जब केमिकल चेंज होता है तो क्या होता है, जब कोई भी सब्सटेंस मान लो केमिकल चेंज में जा रहा है तो उसका मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन चेंज हो जाता है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का कंपोजिशन चेंज, कंपोजिशन क्या होता है, जैसे आप शेप ले लो, चेंज ले लो, कुछ भी ले लो, कलर ले लो, यही सब होता है आपका कंपोजिशन, या कितने हैं इसको भी कंपोजिशन कह सकते हैं, ठीक है। फिर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ओरिजिनल सब्सटेंस आर लॉस्ट एंड न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर प्रोड्यूस। या देखो केमिकल चेंज में क्या होता है, बोला गया जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है तो उसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी होती है वो लॉस्ट, उसकी चली जाती है, और न्यू प्रॉपर्टीज आ जाती है। अब जैसे कि हम सोडियम और क्लोरीन को मिलाते हैं तो सोडियम और क्लोरीन दोनों का जो आइडेंटिटी है वो लूज हो जाता है और एक नया सब्सटेंस बन के तैयार होता है NaCl, जिसको हम लोग कॉमन साल्ट भी बोलते हैं। तो ये हो गया केमिकल। बट अगर उसी कॉमन साल्ट को हम लोग जा करके फिजिकल चेंज में रखें, उसको टेम्परेचर और प्रेशर दे, देन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, उसकी जो NaCl की है कॉमन साल्ट की जो भी उसकी की मतलब आइडेंटिटी है वो बनी की बनी रहेगी, ठीक है, और उनका कंपोजिशन भी चेंज नहीं होगा, ना उसका शेप ना उसका कलर, कुछ नहीं चेंज होगा। केमिकल रिएक्शंस में बहुत सारे होते हैं कि हमने ब्लू और येलो डाला एंड देन फिर हमें रेड मिल रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये होता है केमिकल चेंज और ये होता है फिजिकल। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग नीचे चलते हैं, क्या है, तो या जैसे कि हमने बताया था मैटर को प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर दो पार्ट में डिवाइड किया गया था केमिकली, ठीक है। तो वही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होता है। प्योर सब्सटेंस बोला गया है दीज हैव फिक्स्ड कंपोजिशन एंड नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसका मतलब है ये जो होते हैं इनका कंपोजिशन फिक्स्ड होता है, इनका कलर, इनका शेप, इनका साइज, सब कुछ मतलब इनका सेम रहता है, ठीक है, फिक्स्ड रहता है। और नॉन वेरिएबल प्रॉपर्टीज, इनके पास वेरी करने वाली प्रॉपर्टीज नहीं होती कि मतलब यहाँ से यहाँ लेके जाओ तो बदल गया, नो, जो है प्रॉपर्टीज उनकी वैसी ही रहेगी, अब यहाँ से कहीं भी ले जाओ, ठीक है। These can not be separated into simpler substance in physical method. इनको फिजिकल मैथड के द्वारा, फिजिकल बोला गया, केमिकल नहीं बोला गया, फिजिकल
इनको फिजिकल मेथड के द्वारा कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता है। मतलब अगर Na है तो वो Na रहेगा फिजिकल में, उसको आप तोड़ नहीं सकते हो सिंपलर में, उससे सिंपल नहीं बना सकते हो, बट अगर आप केमिकल मिला दोगे तो हो सकता है चला जाए। ठीक है, ये बोला गया। दीज आर फर्दर, इनको फर्दर बताया गया था ना 2 पार्ट में। तो देखिए एलिमेंट एक कंपाउंड। एलिमेंट बोला गया प्योर सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट का क्या बोला जाता है कि ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके पास सिर्फ ओनली वन, सिर्फ एक प्रकार के एटम पाए जाते हो, सिर्फ एक टाइप के एटम पाए जाते हो, तो उनको कहेंगे हम लोग एलिमेंट। जैसे कि एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, अल्मोनियम एक्सेट्रा, इन सब में एक टाइप के ही, ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ओके, जबकि कंपाउंड, कंपाउंड में बोला गया प्योर सब्सटेंसेस दैट अराउंड कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर टाइप्स ऑफ एटम। कंपाउंड क्या होता है? ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जिनके एटम दो, एक से दो हो, मतलब 2 से ज़्यादा हो। वो ऐसे होते हैं कि एक का एटम ये हो गया, एक का एटम ये हो गया, दोनों को मिलाया, ठीक है, इसमें 2 और मोर, ठीक है, 4-5 एलिमेंट आ गए, जुड़ गए, तो उनके अलग अलग टाइप के एटम हो गए। मतलब ओनली वन नहीं होगा, 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स इसमें पाए जाते हो। ठीक है, जैसे कि H2O, इसमें देखो H का है, O का है, NH3 इसमें N का है, H का है, NaCl इसमें सोडियम क्लोरीन का है, CaCO3। ठीक है, तो इनमें क्या होते हैं 2 से ज़्यादा, 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के ऑफ एटम पाए जाते हैं। एक टाइप के एटम नहीं है, 2 से और ज़्यादा। ठीक है, 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे। समझ आ गया? मिक्सचर पढ़ते हैं। मिक्सचर क्या होता है? दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, या एलिमेंट या कंपाउंड बोल लो, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर एंड रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। बोला गया है मिक्सचर्स क्या होते हैं? ये दो, मतलब कोई भी दो मतलब सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस का कॉम्बिनेशन होता है, वो चाहे सब्सटेंसेस एलिमेंट हो या फिर कंपाउंड हो। ठीक है, वो क्या होते हैं? केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं, केमिकली उनको जोड़ा नहीं जाता है, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक बनी रहती है। मतलब मिक्सचर क्या होता है? बोला कि मान लो कोई एलिमेंट ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, या ठीक है, इन दोनों को मिलाया, आपका मिक्सचर बन गया। ठीक है, इनको केमिकल मतलब केमिकली मेथड नहीं यूज़ किया गया नॉर्मली। ठीक है, NaCl ले लो, वाटर ले लो, इनको मिलाया, मिक्सचर बन गया। समझ आया? ऐसे। तो ये क्या होते हैं? मिक्सचर क्या होते हैं? ये 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे कंपाउंड, उनका कॉम्बिनेशन होते हैं, और ये लोग केमिकली कंबाइंड नहीं होते, मतलब इनको केमिकल प्रोसेस से जोड़ा नहीं जाता है, और इनकी प्रॉपर्टीज बनी रहती हैं। ठीक है, 2 टाइप के मिक्सचर बताए गए थे आपको, एक होमोजीनियस, एक हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस क्या होता है? दीज मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, एग्जाम्पल लिक्विड सोल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। बोला गया इनके पास ये जो मिक्सचर होते हैं, इनका एक यूनिफॉर्म मतलब कंपोजिशन रहता है, पूरे उसमें एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहता है। जैसे कि लिक्विड सोल्यूशन ले लो शुगर और वाटर का, इसमें जितनी शुगर की मात्रा है उतनी क्या नाम है वाटर की मात्रा। होमोजेनियस क्या होता है? जो एकदम से मिक्स हो जाए, पता ना चले, ठीक है, कि इसमें शुगर कितना है, वाटर कितना है। मतलब इसमें आप लिख सकते हो कि ये एकदम मिक्स, ठीक है, मिक्स्ड हो जाए, एकदम मिक्स्ड हो जाए। बिल्कुल यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये एकदम अच्छे से घुल जाए एक ही में, कि आपको पता ना चले, एकदम घुल जाए। ठीक है, कि कितना इसमें शुगर था, कितना इसमें वाटर था। ठीक है, उसको कहेंगे, मतलब जो बोलते हैं घुल जाए, जो उसमें क्या नाम है घुल जाए, उसको कहेंगे होमोजीनियस। ठीक है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? दीज मिक्सचर डू नॉट हैव यूनिफॉर्म, इनके पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। जैसे कि मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट। अब आप रेत में क्या नाम है नमक मिला दो, तब भी उसमें वो मिक्स थोड़ी होगा, नमक भी नमक तो दिखेगा, दिखेगा, बालू भी दिखेगा। ठीक है, या सैंड और उसको बोल दो, मतलब पानी ले लो, वाटर ले लो एंड सैंड ले लो, इसको आप मिलाओ, आप देखोगे कि ये मिक्स नहीं होगा। आप देखोगे ऐसे लेकर के उसमें सैंड एंड वाटर दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। ठीक है, बट होमोजीनियस में ऐसा नहीं होगा। आप नमक ले लो, पानी ले लो, उसको घोर दो, आप एकदम बिल्कुल घुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मिक्सचर जो एकदम घुल जाए उसको हम लोग कहते हैं होमोजीनियस, एंड ऐसे जो नॉट अच्छे से मिक्स ना हो, ठीक है, उनको कहेंगे हेटेरोजीनियस। आप समझ गए ना? तो जैसा कि हमने ये पेज कंप्लीट कर लिया है, इस पेज में मैंने आपको सब बताया है, जितना ज़रूरत थी मैंने उतना भी बताया है, और उससे कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी बताया है। तो आज हम यहीं तक करते हैं गाइस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो हमने आज क्या कर लिया है? आज हमने मैटर के बारे में सीखा। ठीक है, इसको हमने क्या मैटर का क्लासिफिकेशन किया, तो हमारा ये आया, हमने मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस, फिजिकल केमिकल चेंज इन मैटर, ये सब हमने देखा, और हमारा अच्छे से हमको समझ में भी आया। अब ये देखते हैं लॉज ऑफ कॉम्बिनेशन, ये अलग हम लोग, इसका मैं अलग डालूंगी। ठीक है, इसमें मैं क्या करूँगी, सिर्फ लॉज समझाऊंगी, एंड देन इसके बाद एटम एंड मॉलिक्यूल्स में अलग इसको समझाऊंगी। इस एटम एंड मॉलिक्यूल का अलग एक वीडियो रहेगा, एंड लॉज का अलग रहेगा, बिकॉज लॉज आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ने होंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और इतना ही हम इसकी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो हम क्वेश्चन जरूर लेके आएंगे आपके लिए। फिलहाल के लिए आप लोग अभी इसको पढ़िए, एंड क्या नाम है, आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, ताकि आपको रोज़ डेली जब भी मैं डालूँ वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गुड बाय, टेक केयर।